गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका का चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ेंगे, जिसका हिंदी अर्थ है बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। प्रस्तुत पाठ में रोचक हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन किया गया है। पाठ में अव्यय का प्रयोग हुआ है। अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द सभी लिंग, विभक्ति, वचन में हमेशा एक जैसे रहते हैं, अर्थात जिनके रूप नहीं चलते, उन्हें अव्यय कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में 4 बाल कवि अपने अपने काव्य के द्वारा श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं और हास्य उत्पन्न करते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करते हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलन। उसी समय संचालक महोदय उठते हैं और कहते हैं, संचालक कौन होते हैं? जो एंकर होते हैं किसी प्रोग्राम के। वो कहते हैं, शोर मत कीजिए, आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में कविता को नष्ट करने वाले और हमारे समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आइए हम तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। तो उनमें से एक जो बाल कवि है उसका नाम है गजाधर। गजाधर कहता है, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस लोगों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले मैं आज आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। आधुनिक वैद्य से क्या मतलब है? आजकल के डॉक्टर्स। तो वो गजाधर जो है अपना काव्य सुनाते हुए कहता है, वैद्यराजम नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, सहोदर यानी सगे भाई, आपको मेरा नमस्कार है। क्यों? क्योंकि यमराज तो केवल प्राण ले जाता है और तुम प्राण और धन दोनों ही ले लेते हो। उसके इस हास्य कविता को सुनकर सभी जो श्रोता होते हैं, श्रोता यानी सुनने वाले, वो जोर जोर से हंसते हैं। उसके बाद कालांतक नाम का एक दूसरा बाल कवि खड़ा होता है और कहता है, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह पाए जाते हैं। इनके समान जनसंख्या को नियंत्रित करने वाला या जनसंख्या को कम करने वाला मैंने कोई नहीं देखा। जरा मेरी भी एक कविता सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयो आगतो, न अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। कहता है कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, कि वैद्य चिता को जलती हुई देखकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि ना मैं इसके घर गया, ना मेरा भाई यमराज इसके घर गया, फिर यह किसके हाथ की सफाई है? यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद तुंदिल हो, एक तुंदिल होता है यानी मोटा, जिसकी तोंद हो, तुंद यानी तोंद वाला। तो कहता है तुंदिलो अहम, कि मैं तुंदिल हूँ, अर्थात मोटे पेट वाला हूँ, तोंद वाला हूँ। अब जरा मेरी भी एक कविता सुनो। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरेम दयाम कुरुम। मतलब, हे दुर्बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके यानी फ्री का खाना मिलने पर अपने शरीर पर कभी दया मत करो, क्योंकि संसार में फ्री का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह शरीर तो बार बार मिलता है। अब यहाँ पर क्या कर रखा है? यहाँ पर जो मुफ्त का खाने वाले लोग होते हैं, मुफ्त का खाते समय जो अपने शरीर, अपने पेट का ध्यान नहीं रखते, उन पर व्यंग किया हुआ है कि जब फ्री का खाना मिलता है तो इतना खाओ चाहे मर जाओ, क्योंकि ज़िंदगी तो दोबारा मिल जाएगी, जीवन दूसरा प्राप्त होगा, पर फ्री का खाना बार बार नहीं मिलता है। तो उसके भी काव्य को सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद एक चारवाक नाम का जब हास्य बाल कवि है, वो कहता है कि हाँ, यह शरीर के लिए हमेशा या सर्वथा उचित है। यदि धन नहीं है तो भी
उधार करके हमें अच्छे से अच्छा खाना खाना चाहिए। तो क्या कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घितम प्रवेत। जब तक जिंदा हो सुख से पियो, उधार लो और घी पियो। तो उसकी इस बात को सुनकर एक श्रोता कहता है, अच्छा जितना उधार लिया फिर वो चुकाएंगे कैसे? तो चारवाक कहता है, अरे मेरी आगे की कविता भी सुनो। घी पियो, परिश्रम करो और फिर उस ऋण को लौटा दो। अब उन कवियों की इस हास्य कविताओं को सुनकर जो एक लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, अरे सुनो सुनो, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम। और वो क्या कहता है, गजाधर और भोजन कई लालची तुंदिल को, कालांतक को और चारवाक, इन सभी कवियों को मेरा प्रणाम है। और यह कहकर वो जोर जोर से हंसता है, सभी हंसते हैं और घर की ओर चले जाते हैं। तो इस पाठ में आपने क्या सीखा कि इसमें चार जो बाल कवि हैं अपनी अपनी हास्य कविता सुनाकर सभी का मनोरंजन करते हैं। और इसके अतिरिक्त व्याकरण में हमने इसमें अव्यय शब्दों को सीखा। अव्यय शब्द क्या होते हैं? जैसे अधः, ऊपरी, आम इत्यादि। आशा है कि तुम्हें ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।